दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ 9,000 रुपए के अंदर आने वाले नोकिया और लावा के दो बेहतरीन स्मार्टफोन, जिसमें हमारे पास है नोकिया C32 और लावा ब्लेज 2। तो इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स के अंदर मिलने वाला सारा सामान निकाल के हमने बाहर रख दिया है। तो दोनों स्मार्टफोन में मिल जाते हैं आपको चार्जर अडेप्टर, 10 वोल्ट का चार्जर अडेप्टर आपको नोकिया दे रहा है और लावा आपको दे रहा है 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर। यूएसबी केबल आपको दोनों स्मार्टफोन में टाइप सी मिलती है। ज्यादा बेटर लेंथ और क्वालिटी आपको लावा की केबल की मिलती है और दोनों में आपको टाइप सी यूएसबी केबल दी गई है। फोन को सेफ्टी देने के लिए फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन के कवर दिए गए हैं अच्छी क्वालिटी के, और लावा के साथ आपको एक कार्ड मिल जाता है। इसको हमेशा संभाल के रखें दोस्तों, कभी आपके फोन में कोई दिक्कत आ जाती है। इन 3 तरीकों से आप लावा से कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट या व्हाट्सएप या फिर सर्विस सेंटर जो नंबर होता है उस पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद इनका सर्विस वाला आपके पास आएगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देगा। और फाइनली आ जाते हैं स्मार्टफोन्स पर। तो इन हैंड फील दोनों ही स्मार्टफोन हाथ में बहुत ही कंफर्टेबल लगते हैं, काफी प्रीमियम लुक है दोनों स्मार्टफोन का और हाथ में काफी अलग फील होते हैं दोनों स्मार्टफोन। बैक पैनल जो है दोनों स्मार्टफोन का ग्लास फिनिशिंग के साथ आता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं बैक पैनल दोनों के काफी कमाल के बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन, जिन पर स्क्रैचेस तक नहीं आते। ये देखिए दोस्तों कितना शार्प है, और इससे हम अगर स्क्रैचेस डालने की कोशिश भी करते हैं इनके बैक पैनल पर तो कोई भी स्क्रैचेस नहीं आने के इनके बैक पैनल पर, क्योंकि काफी कमाल के बैक पैनल के साथ दोनों स्मार्टफोन आते हैं। नोकिया की ब्रांडिंग और लावा की ब्रांडिंग की गई है बैक साइड में। और कैमरा मॉड्यूल पे नजर डालें तो अलग अलग टाइप के आपको कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेंगे दोनों स्मार्टफोन के। यहाँ जो नोकिया C32 है इसका यहाँ पर बम्प्स काफी उठा हुआ है, लेकिन जो लेंस है वो अंदर रखे गए हैं। अगर फोन को कुछ इस तरह से भी आप जमीन पे रख दो तो कैमरा लेंस पर कोई स्क्रैचेस नहीं आएंगे, जबकि लावा के बम्प्स देखिए और लेंस भी उभरे हुए हैं, इन पर स्क्रैचेस आ सकते हैं, कवर की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। बाकी दोस्तों मीन कैमरा आपको नोकिया दे रहा है 50 मेगापिक्सल का, लावा दे रहा है 13 मेगापिक्सल का, और 2 मेगापिक्सल के माइक्रो सेंसर कैमरा दोनों में मिल जाते हैं विद एलईडी फ्लैश लाइट। और फ्रंट में आपको पंच होल डिस्प्ले लावा में और ड्रॉप नॉच डिस्प्ले नोकिया में मिलती है, और इनके अंदर 8 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा दिए गए हैं। कॉर्नर दोनों के राउंडेड हैं और यहां से बिल्कुल फ्लैट कॉर्नर मिलते हैं। और ये जो लावा है इसका जो लुक है वो आईफोन से काफी ज्यादा मेल खाता है। कॉर्नर बिल्कुल आईफोन के जैसे बनाए गए हैं, काफी अच्छे लगते हैं। राइट साइड में मिलेगी पावर ऑन की, जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स, और दोनों स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहाँ और यहाँ पर दिए गए हैं। ऊपर की साइड 3.5 mm का ऑडियो जैक दे रहा है नोकिया, जबकि लावा सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए दे रहा है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे मिलती है, जहां 2 सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लगा सकते हैं। बॉटम में आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल्स दिए गए हैं, और लावा में 3.5 mm का ऑडियो जैक नीचे की साइड ही मिलता है। दोनों स्मार्टफोन की पावर को ऑन कर दिया है। इनकी जो ब्राइटनेस है वो भी हमने ऑलरेडी फुल करके रखी हुई है, तो ज्यादा ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले दोस्तों लावा की आपको मिलती है। नोकिया में मुझे ब्राइटनेस बहुत ही कम लगी, आउटडोर यूज करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं ब्राइटनेस की कमी को। बाकी एज और बेजल्स, कॉर्नर और ऊपर से तो पतले पतले हैं, लेकिन नीचे चिन बहुत ज्यादा छोड़ दी है दोनों स्मार्टफोन में, थोड़ी सी कम हो सकती थी दोनों स्मार्टफोन की चिन। आइकन आपको नजर आ रहे होंगे, एक जैसे लग रहे हैं। स्क्रॉल अप करें तो सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आएंगे, सारे के सारे गूगल की ओर से यूजफुल एप्लीकेशन दोनों स्मार्टफोन में मिलेंगे। कोई फालतू ब्लोटवेयर एप्लीकेशन नहीं, ना ही कोई आपको यहाँ पर प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन मिलती है। बाकी दोनों स्मार्टफोन का टच स्मूथ लग रहा है। 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ नोकिया, 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ लावा आता है। चलिए डिस्प्ले की बात भी की जाए तो 6.51 इंच की HD प्लस IPS LCD नोकिया में, 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD लावा में मिलती है। दोनों का एस्पेक्ट रेशियो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 270 ppi की मिलती है दोनों स्मार्टफोन में। दोनों स्मार्टफोन की हाइट को देखें तो 164.6 मिलीमीटर की हाइट के साथ नोकिया, और लावा आता है 164.9 मिलीमीटर की हाइट के साथ। थिकनेस 8.5 mm की नोकिया में और 8.6 mm की लावा में मिलती है। वेट में भी ज्यादा अंतर नहीं है, 203 ग्राम का है लावा और 200 ग्राम का है नोकिया। बाकी दोस्तों दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। अब हम सेटिंग पे नजर डालेंगे। शुरुआत नोकिया से करते हैं तो इसकी सेटिंग का जो इंटरफेस है वो कुछ
इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपको वो 128 जीबी का स्टोरेज मिलता है और जिसमें से लगभग 12 जीबी ऑलरेडी यूज हो चुका है, जिसकी डिटेल्स आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 4 जीबी रैम मिलती है LPDDR4X की। वर्चुअल रैम का कोई सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है, हालांकि इसमें 3 जीबी तक आप वर्चुअल रैम बढ़ा सकते हैं। बाकी अबाउट फोन सेक्शन को ओपन करें तो यहाँ पर आपको ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिलती है। एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये स्मार्टफोन। बाकी बात करें इसके प्रोसेसर की तो दोस्तों इसमें 1.6 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है और चिपसेट SC9863A का मिलता है, जो कि यूनिसोक का है। तो क्या सोच के यहाँ पर नोकिया ने इस चिपसेट का यूज किया है इस स्मार्टफोन में, जबकि नोकिया अपनी कंपनी को बचाने में तुला हुआ है। यहाँ पर स्टोरेज बढ़िया दे दिया है, लेकिन जो प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा आउटडेटेड है। 6-7 हजार रुपए की रेंज के मोबाइल में मिलता है ये प्रोसेसर, वो भी पुराने वाले में। आजकल तो नए प्रोसेसर आ गए हैं सभी स्मार्टफोन में। और यही नहीं दोस्तों, ये प्रोसेसर बेस्ड है 22 nm के फैब्रिकेशन पर। पावर VR G8322 के ग्राफिक मिलते हैं। एक्सपेंडेबल मेमोरी भी आप 256 जीबी तक ही बढ़ा सकते हैं। आते हैं लावा पर, तो लावा की जो सेटिंग है उसका इंटरफेस भी कुछ ऐसा मिलेगा, जहां पर आपको स्टोरेज मिलता है 128 जीबी का ही। और यहाँ देखिए दोस्तों, बस 9.2 जीबी ही यूज हो चुका है, वहां 12 जीबी ऑलरेडी यूज हो चुका था। इसमें आपको 6 जीबी रैम मिलती है दोस्तों, प्लस 5 जीबी वर्चुअल रैम, यानी कि 11 जीबी तक आप इसकी रैम को ले जा सकते हैं। हालांकि एंड्रॉइड वर्जन इसमें 12 दिया गया है और हालांकि कंपनी ने दावा किया है कि इसमें 13 का अपडेट भी आपको बहुत जल्द दे देंगे। हो सकता है आपके मोबाइल में आ भी गया हो, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इसमें आपको 2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है और चिपसेट यूनिसोक T616 का मिलता है, जो कि काफी बेटर है इस चिपसेट से। बाकी 128 जीबी का स्टोरेज तो आपको मिल ही रहा है। ये बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर। माली G57 के ग्राफिक आपको मिल जाते हैं। स्टोरेज टाइप भी UFS 2.2 का दिया गया है और एक्सपेंडेबल मेमोरी आप इसमें 1 टेराबाइट तक बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेसर के मामले में नोकिया से काफी आगे निकल गया लावा ब्लेज 2। अब हम कैमरा की बात करें तो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा नोकिया ने दिया है और 13 मेगापिक्सल का कैमरा लावा ने दिया है। तो दोनों के कैमरा को भी देख लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, क्या अंतर है 13 मेगापिक्सल के कैमरा और 50 मेगापिक्सल के कैमरा। एक जैसे लग रहे हैं, हालांकि नोकिया में थोड़े सॉफ्ट कलर लग रहे हैं और ओरिजिनल जो रियल कलर होते हैं वो यहाँ पर लावा प्रोवाइड कर रहा है। जूमिंग पावर 10 गुना और नोकिया में आपको मात्र 4 गुना की मिलती है और दोनों के फुल 10x जूम और 4x जूम क्वालिटी भी देख लीजिए दोस्तों। बाकी दोस्तों फ्रंट कैमरा दिखाते हैं आपको। 8 मेगापिक्सल के हैं दोनों के सेल्फी कैमरा, लेकिन यहाँ पर लावा विनर है। लावा में आपको बहुत क्लैरिटी के साथ कैमरा मिल जाता है, जिसमें नेचुरल कलर नजर आ रहे हैं। नोकिया में आपको ब्लैक टाइप का सेल्फी कैमरा नजर आएगा। तो कैमरा ज्यादा बेटर लावा का ही आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, 9,000 रुपए की कीमत में आपको ये स्मार्टफोन मिल रहे हैं। आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा पसंद आया? मुझे तो अपनी इंडिया के स्मार्टफोन ब्रांड लावा ही पसंद आया दोस्तों। अच्छे फीचर्स हैं, सब कुछ प्राइस के हिसाब से यहाँ पर मेंटेन किया गया है। यहाँ आपको उतना खास कुछ भी नहीं मिलता है। बाकी तो अपनी अपनी पसंद होती है दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इन दोनों में से आपको कौन सा बढ़िया लगा, कौन सा आप परचेस करना चाहोगे या फिर यूज कर रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में अच्छाइयाँ बुराइयां शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारे अन्य व्यूअर्स को भी कुछ ना कुछ मदद मिले। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।